जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको शान इल्म में WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस शान इल्म, यानी कि हमारा आज का क्विज का मुकाबला कि जिसमें हमारे साथ भी तैमूर भाई भी तशरीफ़ फरमा है, मुजद्दिद भाई हैं, हमारे हरदिल अजीज़ जनाब महमूद हसन अशरफी साहब हैं और सैफ भाई हैं हमारे साथ, और हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। जनाब पहले ज़रा तीनों पार्टिसिपेंट्स का तारुफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? शबाना शेख। शाबाना साहिबा क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। वेलकम टू शान इल्म। सर वालेकुम अस्सलाम। हसन अली। हसन अली भाई क्या करते हैं? पीटी टीचर। जबरदस्त जी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं? जी मैं टीचर हूँ और मेरा नाम हुमा रियाज। जबरदस्त, ठीक है। तो आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का अंदाजा होगा। एक दफ़ा बजर बजा के ज़रा तसल्ली कर लें कि आप लोगों का बजर बिल्कुल ठीक चल रहा है। बजर बजा लें ज़रा। पहला राउंड बजर राउंड है, जब बजर बजाएंगे तो उसके पर सवाल वहीं पे रुक जाएगा और सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। और तैमूर भाई आपको भूल तो नहीं गया कि हम जब जवाब गलत होता है तो -10 तो करते ही हैं, लेकिन हम बाकायदा चेजा भी लेते हैं, आपको याद है ना? और वो हम क्या करते हैं -10 पे? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या है फिर इस पूरे जो आप सोचे, एक सवाल मेरा आप लोगों से जो हमारे बाहर के मेहमान हैं इस वक्त, यानी कि बाहर के से मुराद है कि शान इल्म में जैसे पहले नहीं बैठे इस साल में, तो पहला राउंड होता है बजर राउंड, ठीक है, दूसरा होता है तस्वीर का, ठीक है, और तीसरा होता है रैपिड फायर। उसमें तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए सबसे मुश्किल मरहला आपके ख्याल में कौन सा होता होगा पूरे शान इल्म के शुरू से लेके आखिर तक? पहले आप बताएं, आपका ख्याल है रैपिड फायर। महमूद भाई को तो पता है, तो मुजद्दिद भाई रैपिड फायर। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा है तस्वीर वाला सबसे मुश्किल होता है। तस्वीर वाला ठीक है, लेकिन आप तीनों का जवाब मैं माजरत चाहता हूँ गलत है, क्योंकि सबसे जो मुश्किल मरहला होता है पार्टिसिपेंट्स में वो है जो मैं अब करने वाला हूँ। अच्छा, वो ये कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि आपकी टीम कौन सी है, क्योंकि जिस पे डॉक्टर साहब ने हाथ रखा है जिस टीम पे उसका बस, हाँ, तो ये है सबसे बड़ा। डॉक्टर साहब उसका बेड़ा पार है। जी वसीम भाई। बस पार का ऑपोजिट क्या होता है? खर्च। वो है, हाँ वो है। सो डॉक्टर साहब क्या है, कौन सी टीम है आपकी? टीम ए। टीम, चलो भाई, बस भाई आपका 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 तो माइक ही बंद हो गया अभी से। माइक तो खोल लें अपना। हाँ ठीक है, वो लो जी, बंद ऑन कीजिएगा वहां से। डॉक्टर साहब माइक ही बंद करवा दिया आपने, तो मैं ऑन कर देता हूँ। सो टीम ए है डॉक्टर साहब की टीम, इसको ये अभी ऑन हो गया, अब आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है? बजर फिर से चेक कर लें। है जी, मैं तो कहूँगा बजर भी चेक कर लें। बजर भी चेक कर ले, चुके पहले की बात और थी। वसीम भाई। अरे बजर चल रहा ना है डॉक्टर साहब जी ये ठीक है, क्योंकि मैंने कहा पहले की बात और थी, अब डॉक्टर साहब ने चुन लिया आपको। सो आप देख लीजिएगा, माइक ऑन है आपको और बजर ये है, ठीक है जनाब? चले, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक, ओके, चले जनाब। सो जो जिसकी भी पहली पोजीशन आएगी, जो भी आज का मुकाबला जीता है, वो अपने साथ इम्तियाज स्टोर की बाइक लेके जा सकेगा। इम्तियाज पाकिस्तान का नंबर 1 रिटेल चेन है पाकिस्तान की, इम्तियाज स्टोर। और आज का जो विनर है अपने साथ, वो WB बाय हिमानी का रूहे रमजान परफ्यूम भी अपने साथ लेके जा सकेगा। सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है फिलिप्स पर्सनल केयर की तारीफ से बहुत सारे तहाइफ, जिसमें 1 ब्लेड है 3 in 1, जिससे आप ट्रिम, एज और शेव कर सकते हैं। और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए 10,000 का गिफ्ट वाउचर है WB बाय हिमानी की जानिब से। सो एक दफा तालियां बता दें ताकि हम मुकाबले का बाकायदा आगाज कर लें भाई, चलें। सो पहले मैं एक नातिया शेर पढ़ रहा हूं, अगर आप वो मुकम्मल कर सके। मुकम्मल से मतलब ये कि बस आप सिर्फ मिसरा वो एक लाइन भी पढ़ देंगे उसके आगे तो काफी है, ठीक है? और जब बजर बजाएंगे तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। और वो शेर है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, कोई सलीका है आरजू का। जी, कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। और अगर आगे भी पढ़ सकें वैसे ठीक है। न बंदगी मेरी बंदगी, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई। सही, वैसे आपने वो लाइन मुकम्मल कर दी तो जवाब वैसे ही था, ठीक है जवाब, और राइट, ठीक है। बहुत ही मशहूर मारूफ कलाम है ना, सबने सुना हुआ, ये सब तुम्हारा करम है आका। इसके शायर कौन है? ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। इसके शायर कौन है आपके ख्याल में? इसके शायर जनाब खालिद महमूद साहब हैं या इसके शायर मुजफ्फर वारसी साहब हैं?
खालिद महमूद साहब जी। आलम महमूद। आलम महमूद नहीं कहा मैंने, खालिद महमूद। खालिद महमूद। लेकिन चलें सही मान लेते हैं। खालिद महमूद साहब ठीक है आपका जवाब, ओके सही है। महमूद भाई जरा आप करेंगे कोई सवाल, उसके बाद जरा मुजद्दिद से कहते हैं कोई सवाल करेगा। हाँ जी। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जिसकी हर आयत में कम से कम एक बार अल्लाह का नाम जरूर आता है? हाँ जी जनाब। सूरह मुजादिला। जवाब दुरुस्त है जी। क्या बात है भाई, वाह वाह। अच्छा, सूरह सूरह मुजादिला कुरान पाक के किस पारे में है? जनाब चाहे तो ऑप्शंस दे दें महमूद भाई। 23वें पारे में या 28वें पारे में? जी 23rd। नहीं, जवाब गलत है। आए हाय गलत। पारे में। ओके बता सकते हैं सूरह मुजादिला के पहले दो अल्फाज क्या हैं? सूरह मुजादिला के पहले दो अल्फाज अगर किसी हिंट ये है कि 28वें पारे का जो नाम है वही उसके। जी यानी अगर आपको 28वां पारा पता है तो उसका नाम जी किससे बजाय? कद समी अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। वाह जबरदस्त, ओके अच्छा मैं कद अपना समझा, कद अपना ठीक बिल्कुल सही। ओके ठीक। वैसे आप लोग तो बताया ना, अभी मैं पूछ लूं चूंकि अभी कोई मुकर नहीं सकता क्योंकि तीनों के 10-10 नंबर हैं तो कोई भी। सो डॉक्टर साहब ने टीम ले ली है ए, आपका इंतखाब क्या है तैमूर भाई टीम का? मुझे लगता है कि मैडम जो सी पे हैं ये जीत जाएंगे। टीम सी, ओके मुजद्दिद भाई? मुझे भी यही लगता है कि टीचर हैं, उनके बाद नॉलेज है और काफ़ी जवाब देने में तेज़ है। तो सी लग रहा है I'll also go with the C. लेट्स सी। अभी से इतना कह के प्रेशर में ना ले आए आपको, देखे ना। हाँ भाई महमूद भाई लगता है प्रेशर में अब आ गए होंगे। भाई मुजद्दिद की बात से एग्री करूंगा मैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है उनके कहने के बाद। चलो भाई इतना कह के जो ना कॉन्शियस ही कर दिया भाईजान। बी टीम को सेलेक्ट नहीं किया तो मैं तो बी तो फिर आप बी के सेलेक्टर बन गए आप। हाँ ठीक है नसीम सही। भाई। जी भाई। आज तो मैं जरूर जीतूंगा क्योंकि अच्छा। जुनेद भाई के बेटे हैं और अमजद साबरी साहब के बेटे हैं। अच्छा ओके। उसको देखो, उसकी भी सुन लो। क्या कह रहे हैं अबू बकर तेरा माइक, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? मैं जीतूंगा। आपकी भी कोई टीम है? कौन सी टीम है आपकी? ए। अच्छा आपकी भी ये टीम है, बस ठीक है सही हो गया जवाब। ठीक है जनाब चले मुजद्दिद भाई कोई सवाल करें यार। हाँ मुजद्दिद सवाल करेंगे। मेरा कुछ यूँ है कि मेरे दादा हाजी गुलाम फरीद साहब का मशहूर ज़माना कलाम भर दो झोली के शायर का नाम क्या है? भर दो झोली। बहुत मशहूर ज़माना शायर हैं और बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बेहतरीन कलाम दिए हैं उन्होंने इस मुल्क को। अच्छा अगर हमें लग रहा है कि इसको कोई जवाब नहीं दे पा रहा तो आप ऑप्शंस दे दें, एक सही और एक गलत। मैं पूर्णम इलाहाबादी साहब, हफीज़ जालंधरी साहब या अल्लामा इकबाल साहब। पूर्णम इलाहाबादी साहब, हफीज जालंधरी साहब या अल्लामा इकबाल? जी पूर्णम इलाहाबादी। पूर्णम इलाहाबादी जनाब बिल्कुल जवाब दोस्त। क्या बात है, बिल्कुल सही है जवाब सही। वो मुजद्दिद वो शेर जरा पढ़ देना जिसमें शायर का नाम भी आता है। काश पूर्णम इलाहाबादी साहब का एक कलाम है और उनका ये हक है कि उनको जाना जाए इस कलाम की वजह से। एक शेर पढ़ दीजिए मक्ते का। काश पूर्णम दया रे नबी में जीत जी हो भुलावा के सीधे हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं, हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोजे की जाली। क्या कहना है, वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, जबरदस्त सुभान अल्लाह। जनाब सैफ भाई सवाल कीजिएगा। तो इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, तो कौन सी कंट्री में हो रहा है? कतर में हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। ओके पार्टिसिपेंट सी। डाक साहब सबने सी पे हाथ रख दिया है, सैफ भाई के अलावा सबने कहा कि सी जीतेगी और सी के नंबर 30 हो गए ऑलरेडी और आपकी टीम के हैं 10। देख लें अब क्या होता है। भाई, हाँ अभी तो शुरू हुआ है, हाँ, आगे ये बात आगे तो- देखे क्या होता है। ये बात भी आगे देख, कभी आप कहते हैं आगे देखें, कभी आप कहते हैं पीछे तो देखो, क्या करें हम बताएं आप? हाँ? मैं कहता हूँ पीछे तो देखो। तो मैं इस तरह पीछे देख रहा था ताकि मैं ठीक। अच्छा ठीक जनाब जी तैमूर भाई। अच्छा सवाल मेरा ये है कि अब्बा की सबसे पहली नात की जो एल्बम थी वो कौन से साल में आई थी? जुनेद जमशेद, हाँ जी। हसन बिन साबित। कौन से साल में आई थी? ओके ये जवाब तो गलत हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, सवाल ही कुछ और था। आप शायद सवाल सब वो कह रहे हैं कि जुनेद जमशेद साहब की मैंने सवाल जो सब हाँ सबसे पहली जो एल्बम थी
वो किस साल आई थी? आप ऑप्शन दे दें, कोई भी जवाब दे सकते हैं इसका। आप ऑप्शन ऑप्शन दे दूं बजर के बाद भी? नहीं, उसका तो उन्होंने गलत जवाब दे दिया, -10 हो गया। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स ठीक है, देयर, ठीक एनीवन है। कैन आंसर। आप एक सही और एक गलत ऑप्शन दे दें। 2002, 2005 या 2006? बी। 2005 2005 सही, ओके, जबरदस्त, वाह वाह, ऑलराइट। और उस एल्बम का नाम क्या था? हाँ, इस पे बदियुज़्ज़मा या जलवाए जाना? एक दफा दोबारा ऑप्शन बताएंगे मुझे? बदियुज़्ज़मा या जलवाए जाना? हाँ बताएं भाई जी। जलवाए जाना। जलवाए जाना। क्या बात है, जबरदस्त, ओके। उस एल्बम का कोई कलाम है जहन में? तुम्हें 2 लाइन सुना दें सैफ? मुल्तज़िम पर दुआ सुना दो या तो थोड़ी सी कुछ इलाही। कहा ये और एनीथिंग एल्स? हाँ, जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए जाना, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, ठीक हो गया, जबरदस्त। एक शेर सुने और उसके बाद मैं सवाल करूंगा, पहले ऐसी शेर सुन लें। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहां कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं तौसीफ सरकार तो कर रहा हूं, मगर अपनी औकात से बाखबर हूं। मैं सिर्फ एक अदना सनाखा हूं उनका, कहां मैं कहां नाते इकबाल ओ हाली। हाँ, मैं सिर्फ एक अदना सनाखा हूं उनका, कहां मैं कहां नाते इकबाल ओ हाली। ये अशार किसके हैं? बी ने बजाया पहले, कंट्रोल रूम जी। सैयद प्रोफेसर इकबाल अजीम। क्या बात है, बिल्कुल सही आपका जवाब, जबरदस्त, वाह वाह। सैयद प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब का शेर है। आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, उसके बाद कुछ और जबरदस्त सवालात हैं, और वो सवाल अगर आप, वो शेर अगर आप मुकम्मल कर सकें। खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। कुछ कह रहे हैं महमूद भाई? अच्छा, वहां से करो, ठीक है, चले जनाब। तो ये ओके, सो ये पहले राउंड के ब्रेक की अब तक की सूरत हाल ये है कि टीम ए ने आगाज तो बड़ा अच्छा किया था डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद अब आपको समझ में आ रहा है जो मैंने कहा था कि वो सबसे भारी वाला लगा, जिसके बाद आप देखिए परफॉर्मेंस कैसी मुतासिर हुई है। अब तक पार्टिसिपेंट ए इज येट टू स्कोर, कोई नंबर नहीं है। बी के नंबर्स हैं 30 और सी के नंबर्स हैं 40, लेकिन अभी तो मुकाबले का आगाज है, तो देखते हैं कि क्या होता है। शान रमजान 2022 में शान इल्म जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। जनाब वाले, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे क्विज के मुकाबले में, जिसमें अब तक टीम ए जरा स्ट्रगल कर रही है। टीम बी के नंबर्स हैं 30, सी के हैं 40। तो देखते हैं कि कहां जाता है मुकाबला। आवाजें कुछ आपको सुनाएंगे, आवाज सुनिएगा, बजर उसी वक्त बजाइएगा जब सवाल हो, नॉट ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग या जब वो ऑडियो प्ले हो रही हो। सुनाइएगा आवाज जनाब। जब गर्मियां होती तो सारे सांप झील के किनारे इधर उधर फिरते रहते और रात भर अपने बैंड्स के साथ खूब झूम झूम के अपने मुंह से की आवाज निकालते। ओके, ये आवाज जुनेद भाई की है, ठीक। तो ये पुराना प्रोग्राम है जो जुनेद भाई, इसकी बाद में वीडियो भी दिखा सकते हैं ना, है ना? ओके, सो इस प्रोग्राम का नाम मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। इस प्रोग्राम का नाम क्या था? बच्चे मन के सच्चे या कहानी कॉर्नर? हाँ जी, बच्चे मन के सच्चे। गलत हो गया जवाब, ये था कहानी कॉर्नर। दिखाइएगा इसके एक अक्स दिखाइएगा। जब गर्मियां होती तो सारे सांप झील के किनारे इधर उधर फिरते रहते और रात भर अपने बैंड्स के साथ खूब झूम झूम के अपने मुंह से की आवाज निकालते। ये यानी इसमें जुनेद भाई जिस तरह हम नहीं बच्चों के सेगमेंट में स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो वो उसको नॉट एज अ होस्ट एग्जैक्टली, लेकिन वो कहानी यानी डिस्क्राइब करते थे वो सारा। मरीना खान साहब इसकी मेजबान थी, पहला का एक प्रोग्राम। जरा एक और आवाज सुने। तलब हुई
सुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी। ठीक है, ये कलाम बहुत मशहूर और मारूफ कलाम है, अमजद साबरी साहब की आवाज में है। इस कलाम का अगर कोई मुझे शायर का नाम बता सके, सरे ला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमाल ही। ये कलाम लिखा है खालिद महमूद साहब ने या अंबर वारसी साहिबा ने? जी, अंबर वारसी। अंबर वारसी साहिबा का कलाम है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। दिखाइएगा, ये वीडियो भी दिखा दीजिएगा इसमें। हाँ सॉरी साहब, सरला मका से अरे साहिबा, तलब हाँ, हुई सुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल ही। क्या बात है, जबरदस्त। अंबर वारसी साहब ने ये कलाम लिखा, मशहूर ज़माना, क्या खूबसूरत कलाम। और एक और आवाज सुनिए जरा। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम ठीक है, उस वक्त मशहूर तराना जो जुनैद भाई ने गाया। ये नगमा किसने लिखा? मैं ऑप्शंस देता हूँ। ये नगमा हसन अकबर कमाल साहब ने लिखा, जुनैद भाई बड़ा तस्करा करते थे उनका वैसे, और या शुएब मंसूर साहब ने, उनका ही बहुत तस्करा करते थे। इसके राइटर कौन है, हसन अकबर कमाल या शुएब मंसूर? हसन अकबर कमाल। हसन अकबर कमाल साहब ने लिखा है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। शुएब मंसूर साहब प्रोड्यूसर थे इस गाने के, इस नगमे के। और ये गाना किस सन में शूट यानी फिल्माया गया है, किस सन में रिलीज हुआ? 1994 या 2004? किसने बजाया पहले? सी ने जी। 1994। 1994 बिल्कुल सही है जवाब। टीम सी तो भाई कमाल कर रही है, वाह वाह। दिखाइएगा जरा, वीडियो तो दिखाइएगा। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नाराए तकबीर आता है। क्या बात है, जबरदस्त। अब आपको जरा एक दो वीडियोस दिखाते हैं, फिर वीडियो से सवाल करेंगे। दिखाइएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहना है महमूद भाई। याद है ना, हम हमेशा कसीदा बुर्दा शरीफ और हाँ हर किसी के अशार, आप लोग अपने अशार पढ़ते थे, जुनैद भाई वो दुरूद उन पर सलाम उन पर वाला शेर पढ़ते थे और ये वाला शेर पढ़ते थे, और रोज़ाना हमारी इफ्तार इस तरीके से यहाँ पे कभी कभी मौका मिलता था तो आपने दरमियान में शुरू में फिर हम कभी वहाँ लाइन पढ़ते। तो क्या कहना है, वाह वाह। अब कसीदा बुर्दा शरीफ है ये किसने लिखा है जी? इमाम शरफुद्दीन अल बुसेरी। बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, ऑल राइट। लो जी, कम बैक शुरू। हाँ कम बैक शुरू हो गया, देखते बिल्कुल सही है। कसीदा बुर्दा शरीफ था ये। लफ्ज बुर्दा का मतलब ए, ठीक है, चादर। बुर्दा यानी कि चादर। टीम ए ने कमबैक का आगाज कर दिया है भाई, क्या बात है। एक आखिरी वीडियो दिखाते हैं आपको, दिखाइएगा। हाँ हाँ, क्या बात है। क्या बात है भाई, क्या मतलब एवरग्रीन कलाम। इस तरह के कलाम को कहते हैं एवरग्रीन है, कि जो मतलब आज भी आप सुने तो आप बिल्कुल झूम जाए, खो जाए उसमें। सो सवाल तो कर रहे थे। अब आप सवाल ये करें कि आपका सवाल क्या था? अच्छा मुझे सवाल शुरू करने से फिर बता दीजिएगा, ताकि चूंकि ये ना हो ना कि मैंने कहा था सवाल शुरू हो जाए फिर बजर बजाए, तो सवाल शुरू तो नहीं किया ना मैंने अभी। तो सवाल ये है कि कौन पढ़ रहा है? हाँ जी अब बता दें आप। गुलाम फरीद साबरी। गुलाम फरीद साबरी साहब, और उनके साथ है कोई और पढ़े? हाँ उनके भाई हैं छोटे। मकबूल साबरी। इनको क्या कहा जाता है इनको?
कव्वाल जो यानी साबरी बिरादरान। साबरी बिरादरान, ठीक मानते हैं जवाब, सही है जवाब, बिल्कुल सही। साबरी बिरादरान, जनाब गुलाम फरीद साबरी साहब और जनाब मकबूल साबरी। और अच्छा मुजद्दिद ने बताया था कि ये कलाम लिखा हुआ है पूर्णम अलाहाबादी का। काश पूर्णम दयारे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल दिल मुस्तफ़ा को सुनाऊं थाम कर उनके रोजे की जाली। एक शेर मुजद्दिद से किसी भी कलाम का सुनते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मुजद्दिद जो भी आप अमजद भाई का कोई कलाम सुनाना चाहिए या जो भी आपकी मर्जी। मैं वो कलाम के 2 अशार पेश करूंगा जो जिसके वजह से साबरी ब्रदर्स को बड़े सगीर के अंदर एक नाम मिला, साबरी ब्रदर्स। बिल्कुल ठीक है, समात वाह। फरमाइए। बताओ। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब दशहे अंबिया से मांग। अब तक कहा अंधेरों में भटका हुआ था तू, गर रोशनी की चाह है नूरे खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा अल्लाह, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजरे करम की भीख मिले, मुझे नजरे करम की भीख मिले, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, सहारा दीजिए सरकार बेसहारों को भीख मिले, मौला भीख मिले। मैं इजाज़त लेके अपने दादा और चचा दादा हाजी गुलाम फरीद साबरी और हाजी मकबूल अहमद साबरी की थोड़ी सी नकल करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ज़रा भी कामयाब हो गया तो आपकी हौसला अफजाई मेरे बहुत कम आएगी। बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, मैं तुझको भूल गया था रहमत बारी, मैं तुझको भूल गया था रहमत बारी। गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली में ऐ हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, वसीला मिलता ना तेरा तो मर गया होता, भीख मिले आका भीख मिले, मुझे नजर करो की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह भाई। बहुत सारी हौसला अफजाई और बहुत सारी दुआएं मुजद्दिद के लिए और ऑफ कोर्स तैमूर के लिए, सैफ के लिए। अल्लाह ताला हर महाज में बहुत ज़्यादा कामयाब करे इंशाअल्लाह। सो राउंड 1 इख्तिताम पसीर हो गया है। आपके नंबर्स है 30 और आपके नंबर्स है 20 बी के, और आपके नंबर्स है 70 पार्टिसिपेंट सी के, ठीक। लेकिन अभी घबराना नहीं आपने, क्योंकि अभी तो राउंड्स बाकी हैं। राउंड बी की तरफ आते हैं, राउंड 2 की तरफ। 3 तस्वीर दिखाएंगे आपको, जिनसे सवाल है वही जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर साहब अब देख लें आपकी टीम जरा कमबैक करती है या नहीं करती, लेट्स सी। पहली तस्वीर दिखाते हैं पार्टिसिपेंट ए को। जनाब ये कौन है बताइएगा? SIUT के रूहे रवां डॉक्टर अदीब रिजवी। अदीब रिजवी साहब, बिल्कुल सही है आपका जवाब। बड़ी खिदमत है डॉक्टर साहब की इंसानियत के लिए, क्या बात है। अगली तस्वीर दिखाइएगा, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बॉलर सरफराज अहमद। सरफराज नवाज है, सही मान लें आप, क्या करें, क्या कहते हैं, मान ले, मान सही सही ठीक मान लेते हैं, सरफराज नवाज है, ओके। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कंपोजर हैं, इन्होंने कलाम भी पढ़े हैं, हम नात और वैसे भी म्यूजिक। इनके नाम के आखिर में आता है हैदर। अभी एक कलाम मैंने भी किया इनके साथ। हैदर, कौन से हैदर? 5 4 3 हैदर रिजवी तो MKM वाले भाई। ये है शुजा हैदर, ओके। अगली आपने 3 में से 2 के जवाब दिए। देखते हैं पार्टिसिपेंट बी का क्या मामला रहता है, 3 में से कितनी तस्वीर बूझ पाते हैं। पहली तस्वीर दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी को। जनाब अब्दुल सत्तार एदी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रमजान शिपा, रमजान शिपा। ये सबसे पहले ये गलती सबकी है जी, सबसे ये गलती सब मेरे ख्याल में सबसे पहले होती है, दिमाग में सबसे पहले वही जाते हैं, लेकिन
जवाब तो गलत हो गया ये तो। ये बड़ी मासूमाना गलती नहीं हो गई अशरफी साहब? ऐसा ही है। अशरफी साहब के एक्सप्रेशन प्राइसलेस है इस वक्त, समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या तबसरा करें। फौरन याद आ गया, लेकिन जाहिर है हम तो पहला जवाब आखिरी जवाब होगा, तो ये जवाब आपका गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई क्योंकि पूरा जवाब दे दिया ना आपने, अगर इसलिए गलत हो गया जवाब। रमजान छिपा साहब है। ठीक, अगली तस्वीर दिखाइएगा। सोच लो भाई पहले। मैं कपिल देव। हैं? कपिल देव। कपिल देव बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? न तेरा खुदा। और इससे पहले इन्होंने सिंगिंग की फील्ड में थे तो बहुत सारे गाने गाए, फिर उन्होंने ना तेरा खुदा कोई और है गाया पढ़ा उन्होंने 20 साल पहले। शिराज आता है इनके नाम में। 5 अली शिराज। अली शिराज, अरे नजम शिराज है। तबाही फेर दिए भाई ने। 3 में से 1 आपने जवाब सही दिया है, 2 गलत दिए हैं। अब आते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। देखते हैं कि सी यानी कि इनमें से अक्सरियत की जो टीम है उसकी तरफ आते हैं। सिर्फ सैफ भाई ने लिए टीम बी, है ना, और बाकी सब की है टीम सी। ऐसे ही ऐसा ही है। ऐसा ही है। दिखाइएगा पहली तस्वीर। मौलाना कौन से हैं? 5 समाजी कारकुन आज आए भी थे हमारे शो में। 4 3 2 सैलानी 1। मौलाना बशीर फारूकी साहब, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। वैसे भी मौलाना साहब की अपनी भी शख्सियत ज़ाहिर है कि तारुफ की मोहताज नहीं है, और जो इनका इदारा है उससे भी बड़ा ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये है वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान, तकरीबन 10-11 सालों तक वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रहे। 75 और 79 का वर्ल्ड कप जीती वेस्ट इंडीज़, उसमें थे। वेवन रिचर्ड्स। गलत हो गया जवाब। ये है क्लाइव लॉयड है, ये क्लाइव लॉयड। गलत हो गया जवाब। ओके, आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, गौर से देख ले। जुनैद जमशेद। जुनैद भाई की है बचपन या लड़कपन की या जवानी की तस्वीर है। सही है आपका जवाब। ओके, तो अब जो है वो और इंटरेस्टिंग हो गई है सूरत हाल, चूंकि सी ने, जिसने वैसे बड़ा अच्छा खेला, उसने ये वाला राउंड इतना अच्छा नहीं खेला है, और ए ने बहरहाल अच्छा खेला उनसे। सो अब नंबर से बी के 30 यानी कि सैफ भाई की टीम के, ए के 50 यानी कि डॉक्टर साहब की टीम के, और सी के 80। तो 3 सवालात का फर्क है आप में और उनमें। तो भाईजान अब आखिरी राउंड है, 1-1 मिनट करेंगे। हाँ, जल्दी से कर लेते हैं। 1-1 मिनट देंगे तीनों को, और सही जवाब पे +10 और गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले आपसे करेंगे। आपके 60 सेकंड्स का वक्त भाईजान शुरू होता है मेरे भाई। सॉरी, शुरू होता है। अब कौन सा परिंदा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? कोयल, कबूतर? कबूतर। गलत। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग की शाख 1939 या 1910? 1939। ठीक। कुरान की सबसे छोटी सूरा में कितनी आयत? 30 या 3? 3। ठीक। ये बताइए कि जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? 7 या 70? 7। ठीक। कायदे आजम ने क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद कराची या लाहौर में मनाई? कराची। ठीक। चोबरजी नामी तारीखी इमारत लाहौर या पेशावर? लाहौर। ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट साउथ अफ्रीका या जर्मनी? जर्मनी। ठीक। करारदाद पाकिस्तान केपीके से किसने पेश की? बादशाह खान या सरदार औरंगजेब? बादशाह खान। गलत। चित्राल और गिलगित को कौन सा दरिया मिलाता है? खैबर या शिंदोर? सेकंड। ठीक। 1947 में पाकिस्तान किसका मेंबर बना? OIC या UNO? यूएनओ। ठीक। दुनिया की बैनुल अक़वामी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा या अरब लीग? अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक। ये बताइए कि 1885 कराची में कौन सी दरसगाह कायम हुई? कराची यूनिवर्सिटी या सिंध मदरसा? सिंध मदरसा। ठीक। जराफे की गर्दन में तकरीबन कितनी हड्डियां होती हैं? 7 के 23? 23। गलत। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कब शुरू हुआ? 2017 या 2005? 2005। गलत। ओके, लेट्स सी। बुरा नहीं खेला, अच्छा खेला है, बल्कि तैमूर कह रहा है बहुत अच्छा खेला है। मतलब लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। आपसे पूछे सवाल? नहीं, उनसे पूछे। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल मना कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको कोई इतराज तो नहीं, वरना हमें टॉस करना पड़ेगा। चले, पार्टिसिपेंट सी से करेंगे अगले 60 सेकंड्स के सवालात। पार्टिसिपेंट बी ने अच्छा खेला है, बुरा नहीं खेला। अब देखते हैं कि पार्टिसिपेंट सी क्या कर पाती हैं या क्या नहीं कर पाती। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। आप बीती बजंग आमद किसने लिखी? जॉन एलिया, कर्नल मोहम्मद खान? कर्नल मोहम्मद खान। ठीक। क्रिकेट वर्ल्ड कप का इस वक्त चैंपियन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान या मशहद? तेहरान। ठीक। मुगल बादशाह औरंगजेब का असल नाम मुहियुद्दीन या जहीरुद्दीन? जहीरुद्दीन। गलत। मॉरिशस जजीरा बहीरा हिंद में है या बहीरा अरब में? बहिरा हिंद।
ठीक, खाना काबा को हर साल कब नए गिलाफ से मुज़य्यन किया जाता है? 9 जिलहज, 9 मुहर्रम। 9 जिलहज। ठीक, ये बताइए कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को एशियन ब्लडमैन कहते हैं? अब्दुल कादिर या जहीर अब्बास? जहीर अब्बास। ठीक, हजरत पीर विलायत शाह का मजार गुजरात या लाहौर? लाहौर। गलत, सफेद दुम वाले हिरन ज्यादा किस मुल्क में पाए जाते हैं? भारत या अमेरिका? भारत। गलत, अयास किसका गुलाम था? बाबर या महमूद? महमूद। ठीक, स्पेन में कब तक मुसलमानों की हुकूमत रही? 1492, 1692? 1692। गलत, राशिद मिन्हास का तैयारा किसने अगवा किया? सलीमुल्लाह या मतीउर रहमान? मतीउर रहमान। ठीक है जवाब। ओके, आपके ख्याल में आपने कितने सवाल के सही जवाब देने? नो आइडिया। नो आइडिया। आइडिया छोड़ें, बस जवाब दें। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप जीत सकती हैं मुकाबला, ये बता सकता हूं। ये है ना, बिल्कुल जीत सकती है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट देम के ये मुकाबला ऐसा नहीं है कि हम कहें कि चलो जी गया हाथ से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बी ने अच्छा कमबैक मारे, आप भी कर सकती हैं। अगर बी जैसा कमबैक आपने कर लिया तो शायद जीत अगर जाएंगे। आप बी जैसा कर दिया, क्योंकि बी से आपके स्कोर ज्यादा थे। हाँ थोड़ा, हाँ ज्यादा था उस थोड़े वक्त, से ज्यादा थे। एग्जैक्टली। तो अगर आपने उतना ही अच्छा खेल लिया तो आप जीत सकती हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। मेरे ख्याल में प्रेशर ज्यादा डाल दिया हमने। वो पहले ही उनको प्रेशर बढ़ा गया था कि जब वो आपने डॉक्टर साहब ने एक माहौल बना दिया था, वो उनको पहले ही एक बड़ा प्रेशर। मैं तो अभी अगला सवाल करने वाला था लेकिन नहीं करता, वरना मैं पूछने वाला था कि अपना स्कोर नहीं पता ना। स्कोर नहीं बता। यही तो मजे का, किसी को कोई आइडिया नहीं कि किसके क्या नंबर थे इस वक्त। ठीक है, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट ए, अब मोइंजोदड़ो किस जबान का लफ्ज है? सिंधी, पंजाबी? सिंधी। ठीक, उस शहर का नाम जो दो बर्रे आज़मों के बीच, लंदन, इस्तांबुल? इस्तांबुल। ठीक, बोस्तान नामी कस्बा, सिंध, बलोचिस्तान? बलोचिस्तान। ठीक, सिहा सित्ता 6 किताबें, 16 किताबें? 6। ठीक, समंदर की जहीन तरीन मखलूक, डॉल्फिन, स्टारफिश? स्टारफिश। गलत, जमजम का कुआं मक्के में, मदीने में? मक्का। ठीक, भेड़िया किस मुल्क का कौमी जानवर? तुर्की या स्वीडन? तुर्की। ठीक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट 1000 का या 5000 का? 5000 का। ठीक, बच्चों के शायर इस्माइल मीरठी या इस्माइल अहमद? इस्माइल मेरठी। बिल्कुल ठीक, लुसाका किस अफ्रीकी मुल्क का दारुल हुकूमत? ज़ैम्बिया, इथियोपिया? ज़ैम्बिया। ठीक, बांग्लादेश का कौमी निशान नरगिस का फूल या गुलाब का? नरगिस। ठीक, कराची में कितनी बंदरगाहें हैं? 2 के 5? 2। ठीक, ये बताइए कि डोंग किस मुल्क की करेंसी है? वियतनाम या चिली? वियतनाम। ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी मैक्सिको, सबसे बड़ी, ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा का इंतकाल कितने बरस की उम्र में हुआ? 70 साल या 30 साल? 70 साल। 70 साल ठीक है आपका जवाब। क्या हुआ आपके ख्याल में? आई एम विन। है? जीत आपको लग रहा है कि बात बन गई? हाँ इंशाल्लाह। बेड़ा पार हो गया है? बेड़ा पार हो गया। आपको लग रहा है कि बात बिगड़ गई? डॉक्टर साहब जीत गए। कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कौन जीता है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इतने इतराते हुए आ गए मार्केट में तो आप समझ जाए कि इनको ये मौका रोज तो मिलता नहीं है। अब आज जीती है इनकी टीम, इसलिए आ गए मार्केट में। डॉक्टर साहब कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, ये इनकी वजह से हो गया। देखें, आपने कहा था, बोला था ना। आपने बोला था, क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन तीनों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा मुकाबला, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। सर बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया मुजद्दिद भाई, क्या कहने, क्या बात है, जजाकल्ला। सैफ ऑलवेज अ प्लेजर। और बस अब ईद के बाद जो हमारा बहुत एक डिलेड एक घर पे आने वाला मामला है, वो इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आता हूँ घर पे इंशाल्लाह। तो पार्टिसिपेंट बी के नंबर से 130, WB भाई हिमानी की जानिब से 10,000 का गिफ्ट वाउचर, सी के हैं 160 फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा। इम्तियाज की बाइक आपके साथ जबरदस्त कमबैक करते हुए 180 नंबर, क्या बात है, वेरी वेरी वेल प्लेड। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।